वंदे मातरम विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। विद्यार्थियों, अपना नया टॉपिक स्टार्ट हो चुका था जिसका नाम था सारणिक। सारणिक की मैं बात करूं तो सारणिक में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने सारणिक को इस प्रकार से पढ़ा था कि किसी भी एक कोटि की सारणिक या 2x2 की मैट्रिक्स जो होती है उनकी सारणिक का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, ये हम पढ़ चुके थे। उसके बाद की अगर मैं बात करूं कि सारणिक में हमने ये पढ़ना स्टार्ट करना है कि 3x3 कोटि की अगर कोई अवयव है तो उसकी डिटरमिनेंट्स कैसे ज्ञात की जाती है। डिटरमिनेंट्स को रिप्रेजेंट करने के तीन तरीके हम देख चुके हैं। भाई अपन मापांक वाला देख लिया, एक डी टी ऑफ ए लिखते हैं और एक हम डेल्टा की तरह भी डिटरमिनेंट्स को लिखते हैं। कितने तरीके सीखे भाई हमने? तीन तरीके। 2x2 की सारणिक निकालना सीख लिया, 1x1 की निकालना सीख लिया। 1x1 में तो वो अवयव खुद आ जाता है और 2x2 को जब हम चेक करते हैं तो इधर तिरछा गुणा करके माइनस इधर तिरछा गुणा कर सेट करते हैं उस सवाल को। आज हम सीखने वाले हैं 3x3 की आयु की सारणिक किस प्रकार ज्ञात की जाती है। अपना टॉपिक है सारणिक, चैप्टर नंबर 4 है। अभी ये कोर्स की बात करूं तो ये अपने पास में 5 नंबर का चैप्टर है। वही कितने नंबर का है? 5 नंबर का। और इसका जो पहला चैप्टर पढ़ा था हमने, तीसरा, वो भी आपके 5 ही नंबर का चैप्टर था। माने ये दोनों चैप्टर करते अपन 10 नंबर पक्के करने वाले हैं मैथमेटिक्स में। अब हम चलते हैं भाई 3x3 की कोटि की आयु की सारणी कैसे ज्ञात की जाएगी। ये आज हम पढ़ने वाले हैं 3x3 कोटि की सारणी। 3x3 कोटि की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर मैं 3x3 कोटि की कोई आयु बना लेता हूं, फिर 3x3 कोटि की आयु से हम उसकी क्या ज्ञात कर लेंगे भाई? सारणी ज्ञात करेंगे। तो बिल्कुल शांति से बने रहना वीडियो के साथ में। 3x3 कोटि की सारणी कैसे ज्ञात करेंगे हम, बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूं, बहुत ही बेहतरीन तरीका बताने वाला हूं। इसके बाद में ये तो एक मैथमेटिकली तरीका हो जाएगा जो अपने को काम में लेना है। अगर कंप्यूटेशन में आ जाए तो उसका फर्जी तरीका भी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो 3 कोटि की आयु का सारणी कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले मैं कोई 3 कोटि की आयु लिख लेता हूं। ए बराबर 3 कोटि की आयु का व्यापक रूप से समझा रहे हैं, उसको आराम से समझना भाई। A11, A12, A13, पहली पंक्ति पहले स्तंभ पहले पंक्ति दूसरा, ऐसे लिख रहा हूं। मैं एक आयु लिख रहा हूं 3x3 की, 2 1 2 2 और 2 3, सॉरी 2 2, ठीक है। A31 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ हो चुका है मेरे पास में। कहने का मतलब 3 कोटि की आयु का एक सारणी आ चुका है मेरे पास में। अब मेरे को इसका डिटरमिनेंट चाहिए भाई, इसकी सारणी चाहिए, वो किस प्रकार होगी उसको ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से सुनना भाई। एक ही सारणी, इधर सारणी का चिन्ह है तो इधर भी लगाओ सारणी। क्या? A11, A12, A13, आगे A21, A22 और फिर A23। फिर बात करें तो A31, A32 और क्या आएगा? A33 आना है, ठीक है। इधर सारणी का चिन्ह तो इधर भी किसका चिन्ह लग चुका है मेरे पास में? सारणी का। अब सुनना भाई, अब मेन मुद्दा है। अब यहां पर एक लाइन आती है। पहली चीज तो आप मेरे को बताओ, ये इसकी क्या है? पहली पंक्ति नहीं किया? जब हमने मैट्रिक्स पढ़ा था तो बताया था ये इसकी दूसरी पंक्ति है और ये इसकी कौन सी पंक्ति है भाई? तीसरी पंक्ति। मैं बात करूं अगर स्तंभ की तो मेरे पास में ये कौन से स्तंभ हो गए? 3 स्तंभ है मेरे पास में। ये तो पहला स्तंभ हो गया C1, ये दूसरा हो गया C2 और ये मेरे पास में तीसरा स्तंभ हो गया कौन सा? C3। 3 स्तंभ हो चुकी है, 3 रो हो चुकी है या कॉलम और रो हो चुके हैं। अब अपने को क्या करना है? किसी भी एक पंक्ति को उठाना है, चाहे किसी एक स्तंभ को उठाओ, आपकी इच्छा है। चाहे एक पंक्ति उठा लो, चाहे एक स्तंभ उठा लो और उसके रेस्पेक्ट में उसको एक्सपेंड कर दो। कहने का तात्पर्य या तो पहली पंक्ति या दूसरी पंक्ति या तीसरी पंक्ति या पहला स्तंभ या दूसरा स्तंभ या तीसरा स्तंभ, उसको उठाओ और उसके रेस्पेक्ट में उसका प्रसार कर दो या एक्सपेंड कर दो उसको। तो देखो, अगर मैं सबसे पहले अलग अलग शब्द का बताऊंगा, लेटेस्ट मैं बता रहा हूं R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष, या मैं बोल सकता हूं प्रथम पंक्ति के सापेक्ष या पहली पंक्ति के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, प्रसार करने पर किसके रेस्पेक्ट में प्रसार कर रहे हैं? हम R1 के रेस्पेक्ट में प्रसार कर रहे हैं। तो देखना, देखिए R1 के रेस्पेक्ट में प्रसार होता किस तरह से है, वो मेन मुद्दा है। तो देखो आराम से बने रहना। R1 मेरे पास में ये है, कौन कौन है? A11 है, A12 है, A13, 3 एलिमेंट है। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कौन है अपने पास में? A11, A11 लिख दो, लिख दिया। फिर एक सारणिक बनाओ, बना दी सारणिक। इस सारणिक में कौन आने वाला है वो सुनना। A11 लिया है ना आपने,
तो एक तो इसको छोड़ दो आप और एक इसको छोड़ दो, बाकी जो है उनको लिख दो। A11 लिया है तो उससे रिलेटेड जो पंक्ति है, उससे रिलेटेड जो स्तंभ है उनको गायब करो। दिख रहा है? अब बताओ क्या क्या बच गया। बच गया मेरे पास में A22, A32, फिर A23 और यहां बच गया A33। ठीक है भाई, आगे बढ़ो। हाल फिलहाल आपको प्लस माइनस में कंफ्यूज हो तो आप तो सब जगह प्लस लगा के चलो, हाल फिलहाल में प्लस लगा दो। ये मैंने लगा लिया प्लस का चिन्ह। आगे सुनना, पहली पंक्ति बात कर रहा हूं तो आगे वाला अवयव कौन आएगा मेरे पास में, A12 आना है। कौन आना है, A12। ये हो गया मेरे पास में स्थानिक। A12 लिया तो A12 से रिलेटेड पंक्ति स्तंभ गायब होने वाला है। A12 की ये तो है स्तंभ और ये मेरे पास में क्या है भाई, पंक्ति। तो बचा क्या, ये और ये गायब हुआ है। सुनो, ये और ये गायब हुआ है तो बचेगा क्या, सुनो देखे, A21, A21, A31, A21, A31, ये गायब हो गया तो क्या बचेगा, A23 और A33 बच चुका है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं। अब आगे किसकी बारी है, A13 की। तो लगाओ प्लस का चिन्ह, हाल फिलहाल सब जगह प्लस, माइनस का आएगा वो मैं क्लियर कर दूंगा। A13 वापस बनाओ सारणी। A13 से रिलेटेड अपने पास A13 से स्तंभ ये रिलेटेड है और ये मेरे पास में क्या है, पंक्ति है। ये और ये गायब हुआ तो बचा क्या, ये गायब हो चुका है। ध्यान से देखो, ये और ये गायब हो चुका है तो बचने ये दोनों है। तो क्या लिखने वाला हूं मैं, A21, फिर इधर आएगा A31, इधर आएगा मेरे पास में A22 और इधर आ जाएगा मेरे पास में A32। आराम से देखो, देखिए कुछ नहीं करना, जो पहले अवयव आपने उठाए उनसे रिलेटेड पंक्ति स्तंभ को छोड़ते जाओ और जो बच रहे हैं उनको लिखते जाओ, आराम से उत्तर आते जाएंगे। अब सुनो, कहां माइनस लगाना है कहां प्लस लगाना है उसका तरीका सीख लेना। सब जगह पहले तो लिखो माइनस, माइनस का एक लिखो सबके सामने, ये माइनस का एक लिखो सबके सामने। क्या लिखना है आपको, माइनस का 1 लिखना है सबके सामने। आपको क्या लिखना है, एक मिनट, सबके सामने आपको क्या लिखना है, माइनस का 1 लिखना है। इधर -1, इधर -1, सब जगह -1 लिख दिया। अब -1 की घात देखना क्या आने वाली है, -1 की घात क्या है यहाँ पर, A11, तो -1 की घात होगी 1 + 1। समझ गए, -1 की पावर क्या होगी, 1 प्लस क्या होने वाली है 2। इधर जो लिखा वो घात चढ़ा दो -1 की, -1 की पावर 1 प्लस क्या होने वाला है 3। समझ गए, -1 सबके सामने आएगा, पावर यहां से चढ़ जाएगी, 1 + 1, 1 + 2, 1 + 3। आगे सुनना, -1 की पावर 1 प्लस है, -1 की पावर 1 + 1 है। इसका तात्पर्य बता दो आप, -1 का स्क्वायर नहीं हुआ क्या, और -1 का जो स्क्वायर होता है वो मेरे पास में क्या होता है, 1 होता है। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्या बच गया, A11। आगे A22, हाल फिलहाल इसको सेम रख रहा हूं, 23, 32 और 33। ठीक है भाई, ये तो अपने आ गया, कौन सा आ गया है, -1 की पावर 1 + 1 लिखा और उसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, पास में 1 आ चुकी है। आगे बात करते हैं, -1 की पावर कितनी है मेरे पास में, 1 + 2 है। अब -1 की पावर 1 + 2 की अगर मैं बात करूं आपसे तो क्या होने वाला है, -1 की पावर 1 + 2 कितना होता है, 3। और अगर माइनस की घात विषम है तो वैल्यू माइनस में आएगी। देख लो, -1 × -1 × -1, -1 1 हो चुका है, इंटू -1 क्या आना है, माइनस का 1 आना है। तो कहने का तात्पर्य सामने चिन्ह लग जाएगा माइनस का, एक लिखूं नहीं लिखूं, चिन्ह किसका आ चुका है, माइनस का आ चुका है। और क्या है, A12, A21, A23, A31, A33। ठीक है भाई, आगे आगे की कड़ी में बात करें तो -1 की पावर 1 + 3 कितना बन चुका है, -1 की पावर 1 + 3 बोले तो -1 की पावर क्या आ चुका है, 4। और अगर कोई माइनस का चिन्ह है, उसकी घात सम है तो वैल्यू आती है प्लस में। तो ये मैं लिखूंगा प्लस A13 और आगे क्या है मेरे पास में 21, 22, 31 और क्या है मेरे पास में 32। ठीक है भाई, सारी वैल्यू लिख चुके हैं, प्लस माइनस जहां लगाना था वहां लगा चुके हैं। अब सुनना काम की बात। काम की बात क्या है, काम की बात ये है, इसको सोल्व कैसे करें। सोल्व करने का तरीका देखो, 1 1 तो मेरी जगह नहीं, ये एक सारणिक है, कितने बाई कितने की है, 2/2 की है। और 2/2 की सारणी निकालना हम पिछली कक्षा में डिस्कस कर चुके हैं। किस प्रकार से, इन दोनों को गुणा माइनस इन दोनों को गुणा, ये हम सीख चुके हैं।
इन दोनों को गुणा माइनस इन दोनों को गुणा, तो लिखो देखें A11 बाहर है, A22 A33, ठीक है, चिन्ह किसका है, माइनस का, A22 A33 माइनस A23 और A32। देखो देखें A11 बाहर है, फिर इन दोनों को गुणा माइनस इन दोनों को गुणा, आगे बढ़ो, ये रहा माइनस का चिन्ह, माइनस A12, ठीक बात है, ब्रैकेट। किस प्रकार से करते हैं, 2/2 को, इन दोनों को गुणा और माइनस का चिन्ह इन दोनों को गुणा, इन दोनों को गुणा पहले करूंगा मैं, तो A21 A33 चिन्ह माइनस का, आगे क्या लिखूंगा, A23 और गुणा किससे हो जाएगा, 31 से गुणा हो जाएगा, ठीक बात है। आगे चलो, प्लस A13, कौन सा 13 आ चुका है, A13, इन दोनों को गुणा और माइनस का इन दोनों को गुणा, लिखो देखें क्या लिखूंगा, A13 बाहर है तो A21 A32 माइनस का चिन्ह A22 और A31 आ चुका है मेरे पास में, और ये हो चुका है एक 3/3 कोटि अवयव का सारणिक, या इसको हम बोल सकते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। तो ये आ चुका है अपने पास सारणिक। सारणिक को सोल्व करने का हमने तरीका सीखा है, किसी भी पंक्ति के सापेक्ष हम प्रसार कर सकते हैं। ये तो था, मैंने अगर पहले स्तंभ के सापेक्ष सॉरी पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार किया तो उसका तरीका तो ये था। अब हर किसी की इच्छा, ये जरूरी नहीं कि पहली पंक्ति के सापेक्ष हो, कोई चाहेगा सर मैं तो दूसरे स्तंभ के सापेक्ष करूंगा, मैं तो तीसरे स्तंभ के सापेक्ष करूं, मैं तो दूसरी पंक्ति के सापेक्ष करूं, सबका जुगाड़ है अपने पास में, वो जुगाड़ देखें। ये अपन पहली पंक्ति के था, अब हम दूसरी पंक्ति के सापेक्ष करना सीख लेते हैं। पहले मैट्रिक्स बना लेता हूं, ए बराबर, एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, A11 A12 A13, ठीक है भाई, A21 A22 A23 A31 A32 A33, एक मैट्रिक्स बना लिया अपन ने। यहां से अपने को सारी वैल्यू निकालनी है। लेट अस सपोज इसका प्रसार करना अपने को, इसकी सारणी का मान उसने इतना बोल दिया, तो यदि a बराबर ये है तो इसका मान ज्ञात करो। मतलब कहने का मतलब सारणी a का मान चाहिए। अब सारणी a का मान कैसे ज्ञात करें, सुनो, सारणी a जैसे इधर लगाऊंगा तो इधर भी सारणी क्या, A11 A12 A13, पहले तो मैं पूरी मैट्रिक्स टिप रहा हूं, 2 2 2 3, ठीक है भाई, A31 A32 और A33 किसके सापेक्ष पहले हमने प्रसार किया था, R1 के सापेक्ष किया था। ये होता है मेरा R1 और ये कौन है मेरा R2 और ये कौन है अपना R3। R1 के सापेक्ष प्रसार करना बहुत बेहतरीन तरीके से जान चुके हैं। अब हम प्रसार करने वाले हैं R2 के रिस्पेक्ट में। तो मैं प्रसार करता हूं क्या, R2 के सापेक्ष, R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R2 के सापेक्ष प्रसार करने का तात्पर्य बताओ भाई बच्चों क्या होने वाला है। R2 के सापेक्ष प्रसार करने का तात्पर्य होता है कि गुरुजी दूसरी पंक्ति उठाई आपने, तो दूसरी पंक्ति मेरे पास में ये है, इसको छेड़ना है, इस दूसरी पंक्ति को। सबसे पहला अवयव बोलो क्या है मेरे पास में, A21 एक नहीं है, ये A21 लिया, ये एक सारणिक बना चुका हूं। अब सुनना काम की बात, A21 लिया है तो कौन कौन गायब होगा, A21 से रिलेटेड पंक्ति और A21 से रिलेटेड स्तंभ गायब होने वाला है। तो कहने का मतलब एक तो इसको दबाना आपको, एक इस चीज को दबाना है, ये वाली जो चीज दी है देखो देखें, ये तो हो गई इसकी पंक्ति और ये इससे रिलेटेड क्या हो चुका है, स्तंभ, ये और ये गया। अब तो बचा क्या, बच गया मेरे पास में A12 A32, फिर A13 और A33 बच चुका, ठीक है भाई। इसको अगर हम गायब कर रहे हैं और इसको गायब कर रहे हैं तो ये बच रहा है और ये बच रहा है, सीधी बात है। अब आगे चलते हैं, अगला अवयव कौन है, किसके सापेक्ष है, R2, पंक्ति दूसरी है तो दूसरा अवयव क्या है, A22। हाल फिलहाल में प्लस का चिन्ह लगा रहा हूं, A22, ठीक है, A22 तो बनाओ देखिए सारणी A22 की। A22 की अगर बात करें तो A22 से रिलेटेड पंक्ति सुनो, ये है 22 से पंक्ति तो सेम ही है, स्तंभ कौन सा आएगा, ये वाला स्तंभ आ चुका है और ये वाली पंक्ति आ चुकी है मेरे पास में। तो बताओ बचागा, ये गायब हो गया, क्या बच गया, A11 A31 ठीक है भाई, ये बच गया। इधर क्या बचेगा, A13 और क्या बचने वाला है अपने पास में A33, ठीक है। आगे चलो, ये हो गया अपने पास में दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव। अब आ जाओ दूसरी पंक्ति का अंतिम अवयव कौन है अपने पास में, प्लस का चिन्ह A23 बनाओ देखें, ये मैं बना चुका। अब A23 ये है, इससे रिलेटेड पंक्ति सेम ही है, स्तंभ
ये वाला हो चुका है, मतलब ये और ये गायब हो जाएगा, तो ये और ये बचेगा। क्या लिखूंगा, A11 A31, आगे क्या आएगा A12 और क्या आना अपने पास में A32। ठीक है भाई, ये चीजें आ चुकी है। अब अपने को माइनस का चिन्ह किसके साथ आएगा किसके साथ नहीं आएगा उसकी डिस्कस कर लेते हैं। क्या लिखना है, -1 सबके सामने लिखो, -1 सबके साथ लिखो, माइनस का 1 लिख दो, लिख दिया। अब -1 की क्या लगानी, मेरे को पावर लगानी है, तो देखो इसकी पावर आएगी 2 + 1, इसकी पावर बोलो 2 + 2, इसकी पावर बोलो 2 + 3। ठीक है, ये -1 की घात आ चुकी है। अब अगर -1 की घात विषम है तो माइनस चिन्ह, और -1 की घात सम है तो किसका चिन्ह आने वाला है, प्लस का चिन्ह। तो बताओ, देखिए यहां पर -2 की पावर मेरे पास में कितनी है, 2 रे कितनी है मेरे पास में 3 है, और -1 की अगर पावर 3 है तो क्या आना है, विषम। तो देखो देखिए माइनस का माइनस लेना है, क्या लिखूंगा A21। अब इसको सोल्व करने का अपन तरीका सीख चुके हैं। 2/2 की जब भी कोई सारणिक आती है तो उसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है अपने पास में, सोल्व करने का तरीका होता है कि ये दोनों गुणा हो जाएंगे अपने पास में, और माइनस का चिन्ह लग के ये दोनों गुणा हो जाएंगे। इन दोनों को अगर मैं गुणा करूं तो क्या होने वाला, A12 A33, इन दोनों को गुणा, माइनस का चिन्ह, ये दोनों गुणा होने, क्या क्या A13 और A32 गुणा होने। ठीक है भाई, ये दोनों गुणा माइनस का ये दोनों गुणा, तो 1 2 3 3 और 1 3 और 3 2। आगे चिन्ह, -1 की पावर 2 + 2 है, तो -1 की पावर 2 + 2 है तो क्या चिन्ह आ जाएगा, 1 प्लस का, और A22 बच चुका है क्योंकि घात सम हो चुकी है। अब देखो देखिए ये ब्रैकेट, ये दोनों गुणा होंगे और माइनस का चिन्ह ये दोनों गुणा होंगे। अब इन दोनों को गुणा करते हैं, A11 A33, ठीक है भाई, A11 A33, आगे माइनस का चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह, ये दोनों गुणा हो चुके, माइनस ये दोनों गुणा, तो A13 और A31। ठीक है भाई, 1331 1133। आगे जो -1 की पावर 2 और 3 कितना बन चुका है, 5, तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, ये आ चुका है माइनस, और A23 अपनी जगह है, और इनको सोल्व करूं तो 1132, पहले इन दोनों को गुणा और माइनस का इन दोनों को गुणा, तो ये माइनस और क्या हो जाएगा A12 और A31। ठीक है भाई, ये था अपने पास में किसके रेस्पेक्ट में अपने प्रसार किया, इसका दूसरी पंक्ति के सापेक्ष प्रसार किया। अच्छा, पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करना सीख गए थे, फिर दूसरी पंक्ति के सापेक्ष भी प्रसार कर लिया था। अब अपने पास में पंक्ति कौन सी आएगी, पंक्ति नंबर 3 आएगी, जिसके रेस्पेक्ट में अपन प्रसार कर सकते हैं भाई। अब तीसरी पंक्ति की अगर हम बात करें कि तीसरी पंक्ति के रेस्पेक्ट में अपने को प्रसार किस तरह से करना है, तो उसकी बात सुनना। सिमिलरली काम करने वाला है ये तीसरी पंक्ति अपने पास, सिमिलरली प्रसार करेंगे कैसे, सबसे पहले इसको उठाएंगे अपन A31 को, फिर इसको उठाएंगे, फिर इसको उठाएंगे, सामने माइनस का चिन्ह रहने वाला है, माइनस का चिन्ह, उसकी पावर अलग अलग लगनी है, पहले 3 + 1 लगेगी, फिर 3 + 2 लगेगी, फिर 3 + 3 लगेगी। अगर आपने इसके पैटर्न को फॉलो किया है तो एक चीज मैंने नोट की, क्या वो नोट की है जो मैंने वो देखना भाई, आप है ना, क्या नोट किया है, देखो इधर, ये अगर मैं बात करूं, इधर लिखा हुआ A11 A12 A13, ठीक है, इधर है 21 22 और 23, इधर है अपने पास में 31 32 और 33। आप देखना मैंने चिन्ह जो लगाए उन पर गौर करना। जब मैंने पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार किया था, ये अपने पास पहली पंक्ति थी ना, पहली पंक्ति के सापेक्ष जब प्रसार किया था तो यहां पर देखो किसका चिन्ह है, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, आप देखो देखिए दूसरी पंक्ति के सापेक्ष जब प्रसार किया था तो माइनस प्लस माइनस लगा। ठीक है, आप देखो देखिए, अब अपन बात कर रहे हैं इस पर, तो देखो प्रथम पंक्ति के जब सापेक्ष प्रसार किया तो यहाँ किसका चिन्ह सामने चिन्ह लगा, उसकी बात कर रहा हूं, प्लस माइनस प्लस लगा था, आ गया, तो यहां पर माइनस, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। तो अब यहां समझ गए होंगे 3 1 4 होगा मतलब +3 आएगा, मतलब माइनस चिन्ह आएगा, मतलब प्लस चिन्ह आना है। अब चाहिए आपको स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करो, चाहे पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करो, आपको कोई तकलीफ नहीं होनी है। अब नहीं होनी है तो इसका अपन प्रसार कर देते हैं एक स्तंभ के सापेक्ष, है ना, एक बार स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं, और स्तंभ रैंडमली कोई सा भी उठा लेते हैं, C1 C2 के सापेक्ष, C2 के सापेक्ष प्रसार करने पर C2 में बोलो देखें कौन कौन आएगा, क्या क्या आना है,
1 2 आना है, एक बनेगा बॉक्स। ठीक है, मेरे पास में आगे क्या आना है, प्लस चिन्ह। 1 2 के बाद में क्या आना है मेरे पास में, 2 2 आना है, एक बॉक्स आएगा। फिर कौन आएगा, प्लस प्लस A32 आएगा मेरे पास में और एक बॉक्स आएगा। ठीक है, स्तंभ दूसरा है, पहली दूसरी और तीसरी पंक्ति का भी आ चुका है। अब अगर मैं A12 की बात करूं तो ये और ये गायब होगा, इसको और इसको हटा दो, क्या क्या बच गया बताओ देखें। तो बचा है मेरे पास में A21 A31। ठीक है भाई, और ये बचा हुआ है A23 और अपने पास में A33। ठीक है, ये गायब हो गया। अब आ जाओ 22 पर, ये रहा 22 अपना। 22 की अगर मैं बात करूं तो ये वाली पंक्ति, ये वाला स्तंभ गायब। तो देखो 1 1 3 1 1 1 3 1 और 1 3 3 3 1 3 और A33। ठीक है, आ जाओ 32 पर, ये रहा 32। तो इससे रिलेटेड पंक्ति ये है, इससे रिलेटेड स्तंभ ये है। तुमने 22 का तो सही लिखा ना, इसके ये स्तंभ ये पंक्ति गई 1 1 3 1 1 3 3 3। अब लास्ट की बात करूं तो ये पंक्ति ये स्तंभ जाएगा। अब ये पंक्ति और ये स्तंभ गया तो ये और ये बचेगा। क्या लिखूं, A11 A21 आगे A13 और क्या बचेगा अपने पास में A23 बचना। ठीक है भाई, अब देखो देखें, अब इसको अपन सोल्व कर रहे थे, पहले माइनस का चिन्ह लगा दो, ये माइनस और ये माइनस। फर्जी तरीका देखोगे तो सीधी बात है, किसका चिन्ह आना है, माइनस प्लस माइनस आना है, माइनस प्लस माइनस आना है। पर अपन तो ट्राई कर लेते हैं मैथमेटिकली। 1 प्लस पावर 2 चढ़ेगी, पावर 2 प्लस 2 चढ़नी है, पावर 3 प्लस 2 चढ़नी है। ठीक है भाई, अब सोल्व करते हैं देखें। -1 की पावर 3 है तो क्या होना, माइनस आएगा, माइनस A1 को। ठीक है, गुणा किस प्रकार करना है, पहले ये दोनों गुणा होंगे, माइनस लग के ये दोनों गुणा होंगे। बताओ देखिए, इन दोनों का गुणा A21 A33 माइनस का चिन्ह A31 A23। ठीक है भाई, पहला लिया था अपन ने A21 A33 A31 और A23। आगे आ जाओ, -1 की पावर 4 है, माने प्लस बन चुका है A22 और वैसे भी प्लस आ रहा था ना। आ जाओ ब्रेकिंग, अब इसको गायब कर रहे थे तो ये और ये जाना, तो ये और ये गुणा होगी और ये गुणा होगी। तो क्या लिखने वाला हूं, A11 A33 -A31 और A13। अब लास्ट में -1 की पावर 5 है तो चिन्ह आ जाएगा, सॉरी माइनस का चिन्ह आ जाएगा अपने पास में, माइनस विषम है, ये माइनस A32 आ जाएगा और क्या बचेगा, ये दोनों गुणा होंगे अपने पास में। लास्ट वाले की बात करें तो A11 A23 माइनस अपने पास में ये गुणा हो गया, ये तो गायब था, ये गायब था, अब ये दोनों गुणा हो जाएंगे। A21 और क्या आएगा A13 और ये हो चुका है अपने पास में C2 के रेस्पेक्ट में पूर्ण रूप से प्रसार। यही था अपने पास में दूसरा स्तंभ और उसके सापेक्ष से क्या हो चुका है भाई, प्रसार। ये चिन्हों की ध्यान रखना, कब माइनस लगाना है कब प्लस लगाना है। हालांकि आप यहां से अल्टरनेट इनको समझना चाहो, अल्टरनेट में बता चुका हूं 3/3 की है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से बनने वाले ये चिन्ह। देखो कहीं पे भी दो प्लस के और दो माइनस के चिन्ह साथ में नहीं बैठे। देखो प्लस के इधर उधर माइनस है, प्लस के इधर उधर माइनस है, प्लस के इधर उधर माइनस ही बैठेगा, ये प्लस है इधर भी माइनस इधर भी माइनस, आसपास में अपने पास में दो प्लस के चिन्ह नहीं बैठे हुए। तो इस पैटर्न को फॉलो करके भी आप ट्राई कर सकते हो। तो मैं अगर सीधा पूछ लूं, बताओ A32 के सामने किसका चिन्ह आएगा, तो ये समझ में नहीं आ रहा तो यहां से देख लो 3 2 3 और 2 5 है, और जब माइनस की घात 5 है तो माइनस की चिन्ह आना सीधी बात है। मैं सीधा पूछ लूं, और वरना यहां देख लो यही तो अपने पास में 3 2 तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। मैं सीधा पूछ लूं आपसे, बताओ A22 क्या आएगा, तो A22 तो यहां से अगर मैं देखूं तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ मतलब प्लस का चिन्ह, वरना अगर मैं यहां से देखूं तो -1 की पावर 2 + 2 कितना होता है मेरे पास में, -1 की पावर 4 और -1 की पावर 4 है, वैल्यू क्या आने वाली है, प्लस की 1 आने वाली है। तो ये था अपने पास में 3/3 की मैट्रिक्स को एक्सपेंड कैसे किया जाता है, प्रसार उसका कैसे किया जाता है। इसका हल्का हल्का जैसे ट्राई करो स्क्रीनशॉट की, देखिए आप कैसे होते हैं। अब अपन क्या इससे रिलेटेड एक आध सवाल करते हैं भाई, 3/3 की मैट्रिक्स का प्रसार कैसे करते हैं उससे रिलेटेड एक आध सवाल करते हैं। ठीक है भाई, पेन अपना चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं A बराबर, उसकी सारणी पूछेगा, मान लो A बराबर एक मैट्रिक्स लिख लेता हूं 1 2 3, पहले प्लस वाले ले लेते हैं अपने ना, 2 4 2
103। ठीक है भाई, एक मैट्रिक्स ले ली A बराबर 1 2 3 2 4 2 103 और कहा यदि ये लिखा पहले, यदि A बराबर ये है तो सारणिक A की वैल्यू क्या होगी, या ऐसे बोलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू क्या होगी। तो घबराना नहीं है, दोनों चीजें एक ही है। तो अपन ट्राई करें इसकी ना। सॉल्यूशन इसका सारणिक A बराबर, इधर भी सारणी का चिन्ह, डिटरमिनेंट्स का चिन्ह 1 2 3 2 4 2 103 आ चुका है मेरे पास में। अब मेरे को इसका प्रसार करना है, डिपेंड ऑन यू कि आप पहली पंक्ति उठाते हो पहला स्तंभ, या दूसरी पंक्ति या दूसरा स्तंभ, या तीसरी पंक्ति या तीसरा स्तंभ। वापस रिपीट कर रहा हूं, उत्तर में जरा सा भी चेंज नहीं आएगा। डिपेंड आप पर करता है आप कौन सी पंक्ति उठा रहे हो, कौन सा स्तंभ उठा रहे हो, उत्तर सेम ही आएंगे। मैं दो से चीजों से चेक करके बता दूंगा, पंक्ति से भी और स्तंभ से भी, उत्तर में जरा सा भी फर्क नहीं आना है। फर्क आ रहा है तो आपने गलत किया है। तो सबसे पहले तो हम R1 के रेस्पेक्ट में कर देते हैं। ये R1 है, ये मेरा R2 है। R मैंने कहां से उठाया है, पंक्ति को क्या बोलते हैं अपन, रो बोलते हैं, वहां से मैंने R उठा लिया है। और ये हो गया मेरे पास में C1 है, ये हो गया मेरे पास में C2 और ये हो गया मैंने C3। क्यों? क्योंकि जो स्तंभ होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं भाई, कॉलम बोलते हैं, और कॉलम से मैंने क्या उठा लिया है, इनका C। अब मैं पहली पंक्ति के सापेक्ष R1 के रेस्पेक्ट में, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, चलो R1 के रेस्पेक्ट में प्रसार करते हैं। R1 बताओ क्या है, 1 2 3। चिन्ह तो अगर वैसे डिसाइड करें अपन, पुराना तरीका अपने चिन्हों का क्या है, प्लस माइनस प्लस। तो कहने का मतलब प्लस माइनस प्लस आए, चलो मैं तो भूल गया, प्लस माइनस प्लस मेरे को याद नहीं, अपना तरीका। R1 के अवयव बोलो क्या आएगा, एक आएगा। इधर क्या बनेगी, एक सारणी बनेगी। अब एक आ गया, सारणी बनेगी। कौन कौन गायब, ये दोनों गायब। कहने का तात्पर्य R1 से रिलेटेड पंक्ति और R1 से रिलेटेड स्तंभ देख लो, देखिए एक बार, यही गायब हो रहे, बस कौन है 4 2 0 3। कौन कौन बच रहा है, 4 2 0 3 बच रहा है। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। R1 का पहला अवयव लिख चुका हूं, वो कौन था, एक था। आगे प्लस चिन्ह, हाल फिलहाल में प्लस लगा रहा हूं, माइनस का मेरे को आइडिया नहीं है। ये लिख चुका हूं मैं 2, इधर बना चुका हूं एक सारणी। कौन कौन गायब होगा, 2 से रिलेटेड पंक्ति और 2 से रिलेटेड स्तंभ। सोचो 2 से रिलेटेड पंक्ति और स्तंभ कौन है, ये 2 है, ये तो था 2 से रिलेटेड स्तंभ, और ऊपर वाले में पंक्ति को दबा चुके। ये देखो देखे, ये हो चुका अपना काम। अब बचा क्या, 2 1 2 3, क्या बच रहा है मेरे पास में, शायद आपको क्लियर दिख रहा होगा, 2 1 2 3 बच रहा है। ठीक है भाई, ये 0 अपने पास में, ये 4 में। ठीक है, हाँ। अब 2 उठा लिया अपने, 1 उठा लिया, 2 उठा लिया, अब किसकी बारी है, 3 की बारी है। ये प्लस का चिन्ह, ये 3 आ गया है, और ये मैंने बना दी है एक सारणी। ठीक है भाई, अब 3 है, ये मेरे पास में 3 है, तो 3 से रिलेटेड पंक्ति स्तंभ को गायब करो। देखें, ये मेरे पास में स्तंभ हो गया, ये मेरे पास में क्या हो चुकी है, पंक्ति। बोलो क्या क्या बच गया, 2 4 1 0। क्या बच रहा है मेरे पास में, 2 4 1 0, यही बच रहा है। चलो सोल्व करते हैं फिर। अब माइनस का चिन्ह, ये -1, ये मेरे पास में -1, ये मेरे पास में -1। पावर बोलो, अवयव कौन सा है, 1 1 नहीं है क्या, पहला ही तो अवयव, पहली पंक्ति पहला अवयव, सॉरी पहला स्तंभ 1 + 1। आगे जाओ, ये कौन है, A12, तो 1 + 2, इसको बोलो 1 + 3, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो -1 की पावर 2 है, तो प्लस चिन्ह, 1 का 1 रहना 1, इसको सोल्व करो, ये गुणा माइनस ये दोनों गुणा, बोलो देखें, 4 3 12 माइनस का 0, 2 गुणा 0 0। आगे जो माइनस की पावर विषम है तो माइनस चिन्ह आना है, माइनस का कितना आना है, 2 आना है, ब्रैकेट। ये दोनों गुणा माइनस ये दोनों गुणा, पहले इन दोनों को गुणा, 2 × 3 कितना हो चुका मेरे पास में 6, माइनस 2 × 1 कितना हो चुका है, आगे जो प्लस -1 की पावर 4 है, माने 3 का 3 रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। आगे इन दोनों को गुणा, 2 × 0 0, चिन्ह माइनस का, 1 × 4 बोलो क्या होने वाला है मेरे पास में, माइनस का 4। अब अपन सोल्व कर लेते इसको, 12 - 0 12। आगे 6 में से 2 गया, 6 में से 2 गया, कितना हो गया मेरे पास में 4। आगे प्लस का 3 है, गुणा में कितना है मेरे पास, माइनस का 4 है। सोल्व करते हैं इसको थोड़ा सा। अब देखो देखें, अपन सोल्व कर लेते इसको आगे भी। ये 12 है, ये -8 हो चुका है, और ये माइनस का क्या हो चुका है मेरे पास में 12, 4 3 12, 12 - 12 तो कट गया, उत्तर क्या आ चुका है, माइनस का मेरे पास में 8 आ चुका है।
और यही था इस सारणी को प्रसार करने का तरीका। क्या ये -8 हर किसी के सापेक्ष प्रसार करने से आएगा? तो देख लेते हैं अपन। ये तो था पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करने के, तो अपन तो कोई दूसरी पंक्ति ट्राई करेंगे या कोई दूसरा स्तंभ ट्राई करेंगे, उससे भी अगर सेम आए तो मैंने जो लाइन बोली है वो एकदम सही बोली है। चलो कोई दूसरा उठा लेते हैं। एक बार मैट्रिक्स वापस लिख रहा हूं आपके सामने। ए बराबर 1 2 3 2 4 2 1 0 3। अगर थोड़ा सा भी चेंज आया तो यहां तो हमने यहां कैलकुलेशन में गलती की है या हमने इस वाले में कैलकुलेशन में गलती करेंगे, ये ध्यान रख लेना। तो पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार किया था, अब हम तीसरी पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर देंगे। ये कौन है अपने पास में? R3। ठीक है भाई, तो क्या लिखूंगा? R3 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो R3 के सापेक्ष प्रसार करो। देखिए R3 में एलिमेंट्स क्या क्या है? 1 0 और क्या है मेरे पास में? 3 है। तो देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा? 1, ये सारे। ठीक है, पहले मैं सारा व्यू लिख देता हूं। प्लस का चिन्ह 0, क्या क्या आएगा बताओ। देखिए 0 आ चुका है, एलिमेंट आएंगे। प्लस 3 लिख देता हूं, यहां सारे होंगे। ठीक है, अब एलिमेंट देखो, 1 ले रहा हूं तो 1 से रिलेटेड पंक्ति स्तंभ गए, तो ये रहा 1 से रिलेटेड पंक्ति मेरे पास, ये पंक्ति, और ये मेरे पास में क्या हो चुका? स्तंभ, और ये क्या हो चुकी है? पंक्ति। बोलो क्या क्या बचा? तो क्या 3 है, तो बच गया 2 4 3 2। ठीक है, आ जाओ 0 पर। 0 से रिलेटेड पंक्ति तो यही है, पंक्ति में तो कोई चेंज नहीं हो रहा। स्तंभ अपने पास में ये बन चुका है, तो ये तो अभी आएंगे। अब 1 2 3 2। ठीक है, आ जाओ 3 पर। 3 की पंक्ति में कोई चेंज नहीं है, स्तंभ अब ये आने वाला है, तो ये और ये गायब हो चुका है। क्या बचेगा? 1 2 2 4 बचना है। ठीक है, अब 2x2 की सारणी को तो सरल करना आता होगा। अब अपने को तो प्लस माइनस के चिन्हों से लेना देना, सीधा ध्यान रखो। तो अपने पास में इस प्रकार होता है प्लस माइनस प्लस, अब प्लस आ गया तो माइनस प्लस माइनस, माइनस आ गया तो प्लस माइनस प्लस आएगा। ऐसे ध्यान रख लो, वरना अपना तरीका है। ये जो एलिमेंट है वो कौन सा है? तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव, माने 3 1 है, माने चिन्ह आएगा प्लस का। तो लिख लो वैसे, -1 की पावर 3 प्लस 1, -1 की पावर तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ठीक है, और -1 की पावर तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। सोचो, -1 की पावर 4 है, मतलब माइनस का माइनस सॉरी प्लस रहना। अब देखो इसको गुणा माइनस इसको गुणा करना। सोचो 2 दूनी 4, माइनस का 12। ठीक है भाई, 1 से गुणा हो रहा, कोई मतलब नहीं। प्लस -1 की पावर 5 है, -1 की पावर 5 है, तो चिन्ह बोलो किसका देगा? माइनस का। 0 मल्टीप्लाई, क्या बचेगा? ये 2 हो गया, इनको गुणा माइनस इनको गुणा, 2 माइनस का क्या हो चुका है? 6 आ गया। जो माइनस की पावर 6 तो प्लस 3 3 आ चुका है, ये गुणा करो, ये 4 हो गया, और ये गुणा करो, माइनस का क्या हो चुका है अपने पास में? 4 हो चुका है। तो सोचो 4 माइनस बोलो कितना रहेगा मेरे पास में? माइनस का 8। 0 गुणा एनीथिंग अपने पास में 0, 4 माइनस 4 0, तो 3 से गुणा किया 0। आंसर बोलो क्या आया है? -8। और इधर से भी अपना कितना आया था? -8 आया था। कहने का मतलब आपकी इच्छा है उस पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करो, कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। पर मैंने एक चीज नोट की यहां पर, क्या कि जब मैंने R1 के सापेक्ष प्रसार किया था तो सबको गुणा करना पड़ा था। जैसे ही मैंने R3 उठाया तो उसमें एक कौन था? 0, एक 0 था। तो मेरे को इसको सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी क्या भाई? सीधी बताओ, इसको सॉल्व करने की कहां जरूरत पड़ रही है? क्योंकि इसका मान कुछ भी आए वो 0 से गुणा होकर वैसे ही सलटने वाला 0। तो जिसके साथ मेरे को 0 दिखेगा उस पंक्ति को उठाना ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि कैलकुलेशन इजी होने वाली है। मान लो यहाँ 2 0 हो जाते, एक 0 तो यहाँ था, एक 0 यहाँ हो जाता, तो एक 0 यहाँ आ जाता। इन दोनों को सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? 0। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य उस पंक्ति या उस स्तंभ के सापेक्ष हम प्रसार करेंगे जिसमें शून्यों की संख्या क्या हो? ज्यादा हो। नोट लगा के लिख सकते हो, नोट उस पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष, स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करना है, प्रसार करना है जिसमें शून्यों की संख्या, जिसमें शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या ज्यादा हो। उस स्तंभ या पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करना जिसमें शून्यों की संख्या ज्यादा हो, ज्यादा हो।
कारण समझ गए होंगे। जैसे ही ज्यादा शून्य दिखेंगे अपने पास में वो उनको सल्टा देंगे और वैल्यू कहीं ना कहीं जीरो आ जाएगी, उनको सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था अपने पास में 3x3 मैट्रिक्स को सरल करने की आसान ट्रिक। तो बहुत ही आसान ट्रिक है, किसी भी पंक्ति के सापेक्ष करो चाहे किसी स्तंभ के सापेक्ष करो, आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। ये जितने सवाल किए अपन ने, इससे रिलेटेड जब हम एक्सरसाइज में सवाल करेंगे तो अपनी और ज्यादा मजबूत होने वाला है। तो अगले वाली क्लास में मिलेंगे हम एक्सरसाइज के साथ में या एक दो थ्योरम के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।